हेलो इन्वेस्टर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको टेक्सटाइल सेक्टर के 4 पेनी शेयर्स बताएंगे जो कि 2023 में धमाल मचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के धमाकेदार पेनी शेयर्स के बारे में। तो हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर का पहला शेयर है उसका प्राइस देखें तो 3.85 पैसे इसका प्राइस है और इंट्राडे में इसने 1.32% की जो है पॉजिटिविटी के साथ जो है रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। वहीं अगर पिछले हम मैक्सिमम चार्ट देखें तो मैक्सिमम चार्ट के हिसाब से कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 76% का निगेटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि कंपनी की जब लिस्टिंग हुई थी तो उस समय 20 अक्टूबर को कंपनी लिस्ट हुई थी। उसके बाद कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा चूना लगाया है। आप देख सकते हैं कंपनी जब लिस्ट हुई थी वो 9 अक्टूबर 2020 को, उसके बाद इस शेयर का जो प्राइस है वो 40 रुपये को भी टच किया था और 40 रुपये से अब गिरते गिरते ये जो शेयर है 3.85 रुपये पर आ गया है। मैंने आपको ये रिकमेंड या इसको वॉच लिस्ट में डालने के लिए क्यों कहा है, तो मैं आपको बता दूं इसका कारण है इसके फाइनेंशियल आंकड़े। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के अगर आंकड़े देखें तो काफ़ी बढ़िया हैं, और कंपनी की अगर बात करी जाए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हेडक्वार्टर इसका इंडिया में है, और कंपनी में वर्तमान में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि 4-5 लोग जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। 517 लोग इसमें अभी के टाइम पर काम कर रहे हैं। अगर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखें तो 4 क्वार्टर रिजल्ट जो कि गूगल के द्वारा मुझे प्रोवाइड कराए गए हैं उनमें कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया रही है। सितंबर 2022 का आंकड़ा है जिसमें कंपनी ने रेवेन्यू में 18% का ग्रोथ दिखाया है। नेट इनकम में अगर देखेंगे तो 79% की बढ़त आई है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 52% की जो है बढ़त आई है। वहीं अगर बात करी जाए तो सितंबर क्वार्टर का है, जून क्वार्टर में भी देखें तो 72% की बढ़त आई है, और नेट इनकम में जो बढ़त है वो 229% की है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन 91.78% का बढ़ा है। वहीं मार्च क्वार्टर के आंकड़े देखें तो मार्च क्वार्टर के आंकड़ों में भी आप देख सकते हैं कंपनी के जो रेवेन्यू में 58.72% की बढ़त आई है। नेट इनकम में देखेंगे तो 199% की बढ़त, और वहीं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखेंगे तो कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस किया है। दिसंबर क्वार्टर का आंकड़ा 2021 का 1 साल पहले की पुरानी बात है, तो उसमें भी कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस करी थी। आप देख रहे हैं 9.54% का रेवेन्यू में बढ़त आया था। उसके बाद कंपनी में देखें तो और नेट प्रॉफिट मार्जिन में 28% की इसमें जो इनकम आई थी, गिरावट आई थी। अब बात कर लेते हैं कि लगातार इसमें जो है कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस भी कर रही है, फिर इस शेयर में गिरावट क्यों आ रही है, ये रीजन आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं। जब कंपनी लिस्ट हुई थी उस समय कोविड का काल था, उस समय गिरावट आई, और फिर शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आया जो कि 2021 और 2022 की शुरुआत में था। उसके बाद रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आया और शेयर मार्केट में गिरावट आना स्टार्ट हो गया, और शेयर मार्केट अभी तक उस गिरावट से उबर नहीं पाया है। कंपनी की परफॉर्मेंस बताती है कि कंपनी जो पेनी शेयर्स है आने वाले समय में क्वालिटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया है, आंकड़ों पर नज़र डालें तो काफ़ी बढ़िया है। हालांकि अभी अगर देखें तो पिछले 5 सालों से कंपनी जब से लिस्ट हुई अपने इन्वेस्टर को 66% तक निगेटिव रिटर्न दे चुकी है। लेकिन कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट 4 क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है, या 1 साल से कंपनी काफ़ी बढ़िया कर रही है। कंपनी को किसी भी क्वार्टर रिजल्ट में लॉस नहीं हो रहा है, और शेयर अभी के टाइम पर आपको काफ़ी सस्ता मिल रहा है। तो इस शेयर पर नज़र बना के रख सकते हैं। कंपनी का नाम देखेंगे ग्लोब टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है, तो इसको अगर आप चाहें तो वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, ताकि जब आपको लगे कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका सपोर्ट मैं आपको बता दूं तो अगर पिछले 1 महीने से अगर आप देखें तो इसका सपोर्ट लगभग बनता हुआ दिखाई दे रहा है 3.80 रुपये के करीब। अगर दूसरा सपोर्ट अगर आपको देखना है तो दूसरा सपोर्ट इसका बन सकता है 3 रुपये के आसपास। अभी के टाइम पर अगर देखें तो इस शेयर में अभी भी तेजी आने की संभावना बनी हुई है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले शेयर की ओर जो आने वाले समय में बढ़िया परफॉर्मेंस करके हमें अच्छी खासी कमाई करा सकता है। हमारा जो अगला टेक्सटाइल सेक्टर का पेनी शेयर है उसका प्राइस है 12.90 रुपये और इंट्राडे में इसने दिया है 0.39% का निगेटिव पॉजिटिव रिटर्न। वहीं अगर पिछले 5 सालों का अगर डाटा देखें तो कंपनी लिस्ट हुई थी 20 फरवरी 2020 को। उसके बाद कंपनी ने 53 रुपये का अपना हाई भी लगाया, और हाई लगाने के बाद मार्केट में इसका जो है डाउन सर्किट शुरू हो गया, और डाउन सर्किट अभी तक चालू है। अगर हम पिछले 5 सालों का डाटा देखें तो आप देख सकते हैं एक समय कंपनी का सपोर्ट जो है 4 रुपये के करीब बना था। उसके बाद इसने 53 रुपये का अपना हाई भी लगाया था, और हाई लगाने के बाद इसमें गिरावट आई।
कंपनी की अगर फाइनेंशियल आंकड़ों पर नज़र डालें तो कंपनी के पिछले 2 क्वार्टर रिजल्ट बढ़िया नहीं रहे हैं और दोनों क्वार्टर्स में कंपनी का जो है रेवेन्यू घटता हुआ नजर आया है। कंपनी की अगर बात करी जाए तो कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है और वर्तमान में इस समय जो है 14,803 लोग इसमें काम कर रहे हैं 2022 के आंकड़ों के हिसाब से। कंपनी के रेवेन्यू में 71,050 करोड़ का इसका रेवेन्यू रहा और आप अगर यूएस डॉलर में देखें तो 940 मिलियन इसका रेवेन्यू रहा है 2022 में। तो कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है, इसको आप देख सकते हैं। और कंपनी के रेवेन्यू में देखें तो 19% की गिरावट आई थी जो कि दिसंबर 2022 में है और सितंबर क्वार्टर के आंकड़े देखें 10% की गिरावट और जून और मार्च क्वार्टर में कंपनी की जो है आंकड़ों में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई पड़ी थी। कंपनी की अगर बात करी जाए तो कंपनी का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में है और कंपनी की जब सब्सिडरीज हैं तो आप देख सकते हैं ये सब्सिडरीज हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिए। और वहीं कंपनी की अगर बात करी जाए मुख्य ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंडर ये कंपनी आती है। तो कंपनी की जो है ग्रोथ काफ़ी धीमी है, लेकिन अगर बात करी जाए तो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग आती है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि कंपनी कभी भी डूब नहीं सकती है और बढ़िया परफॉर्मेंस करने के इसके चांस काफ़ी बढ़िया हैं, क्योंकि रिलायंस ग्रुप से ये कंपनी अभी के टाइम पर अपना जो है संबंध रखती है। कंपनी का नाम देख सकते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का नाम है, तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि इसमें परफॉर्मेंस हो सकती है तब इसमें जो है आप अपनी मौजूदगी बना सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले शेयर की ओर। अगला पेनी शेयर है, उसका प्राइस अगर देखें तो ₹1.78 इसका प्राइस है और इंट्राडे में इसने दिया है 3.78% का पॉजिटिव रिटर्न। पिछले 5 सालों के अगर आंकड़े देखें तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने अपना जो हाई लगाया है वो ₹5 के आसपास इसका हाई रहा है। उसके बाद इसमें गिरावट आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि गिरावट आने का कारण था रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद कंपनी में लगातार गिरावट आती गई और गिरावट आने के कारण इस शेयर में जो है काफ़ी ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा है, जिन्होंने भी इसमें जो है पिक पर खरीदारी करी होगी। कंपनी की लिस्टिंग अगर देखें तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1999 से काम कर रही है। ऑल टाइम परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो कंपनी ने 345% का पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है। कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़ों पर नज़र डालें तो कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े भी इतने खास अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि अगर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में बढ़त होती हुई नजर आ रही। सितंबर 2022 का आंकड़ा है जिसमें कंपनी ने 14% की बढ़त दर्ज करी है। जून क्वार्टर के आंकड़े देखें तो उसमें 150% की रेवेन्यू में बढ़त और मार्च क्वार्टर में देखें तो 20% की और दिसंबर 2021 के आंकड़ों में देखें तो 124% की बढ़त हुई है। तो इसके रेवेन्यू में बढ़त हो रही है, लेकिन नेट इनकम के मामले में और बाकी मामलों में कंपनी के नंबर रेड हैं। तो इसका मतलब है कि कंपनी परफॉर्मेंस तो कर रही है, सेल तो कर रही है, लेकिन कंपनी को जो है प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। इसकी मेन वजह हो सकती है कंपनी में जो है महंगाई या कंपनी पर कर्ज वगैरह हैं, उसकी वजह से हो सकता है कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता हो। इसकी वजह से कंपनी की जो है वित्तीय स्थिति अच्छी दिखाई नहीं पड़ पा रही है। वहीं कंपनी का नाम अगर देखें तो मीनाक्षी टेक्सटाइल इसका नाम है। इसका जो है आप सपोर्ट अगर देखें तो पिछले 1 महीने में आप देख सकते हैं 15% का नेगेटिव रिटर्न दे चुकी है कंपनी। अगर आपको लगे कि इसमें जो है और नीचे गिरावट आने के बाद ₹1 के आसपास अगर लगे कि इसमें जो है फिर से तेज़ी आ सकती है तो आपको इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। एक समय इस शेयर का जो प्राइस है वो 20-30 पैसे पर भी ट्रेड किया करता था 2020 में। हो सकता है इस शेयर का प्राइस 20-30 पैसे पर भी आ जाए, लेकिन उसके लिए अभी टाइम लग सकता है। हो सकता है कि कंपनी फिर से बाउंस बैक करे, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है वो तो बढ़ रही है, बस कंपनी की जो है क्वार्टरली रिजल्ट में वित्तीय स्थिति बढ़िया नज़र नहीं आ रही है। तो इस कंपनी का नाम आपने देख लिया है, मीनाक्षी टेक्सटाइल लिमिटेड कंपनी का नाम है, तो इसको भी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। हो सकता है कंपनी आने वाले दिनों में बढ़िया परफॉर्मेंस करे। तो अगली कंपनी है, उसका प्राइस अगर देखेंगे तो ₹32.10 इस कंपनी का प्राइस है और इसका फंडामेंटल काफ़ी बढ़िया है, जो कि आने वाले समय में बढ़िया परफॉर्मेंस करके आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकती है। पिछले 5 सालों के अगर आंकड़े देखें तो पिछले 5 सालों में 326% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। एक समय इस शेयर का जो प्राइस है ₹20 के 2020 के आसपास ₹5 6 पर ट्रेड किया करता था। उसके बाद इस कंपनी ने ₹62 का हाई भी लगाया है रिसेंटली। अगर पिछले 1 साल में देखें तो पिछले 1 साल में इस शेयर ने ₹60-62 का हाई भी लगाया है और हाई लगाने के बाद इस शेयर में गिरावट आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आया, बैन का जो है माहौल बना और रिसेशन आना शुरू हुआ और शेयर मार्केट का काला दौर शुरू होने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है।
कंपनी के फाइनेंशियल अगर आंकड़े देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े भी इतने अच्छे नहीं रहे, क्योंकि सेल बढ़िया कंपनी की नहीं रही। सेल में गिरावट आई और सेल में गिरावट आने के कारण कंपनी के जो है बाकी क्वार्टर रिजल्ट्स भी बढ़िया नहीं रहे। कंपनी के रेवेन्यू की अगर बात करी जाए तो 13% की बढ़त हुई है जून क्वार्टर 2022 में, और वहीं मार्च क्वार्टर में आप देख सकते हैं बढ़िया परफॉर्मेंस थी। दिसंबर 2021 में भी बढ़िया परफॉर्मेंस थी और सितंबर 2021 में भी बढ़िया परफॉर्मेंस थी। लेकिन ये तो बीती बातें हो गई हैं, और वर्तमान में अभी कंपनी ने दिसंबर और सितंबर का जो है आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया है। अगर कंपनी फाइनेंशियल आंकड़े जारी कर देती है तो हो सकता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया दिखाई पड़े। कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इसमें 15,000 लगभग लोग काम करते हैं, जिसका हेडक्वार्टर जो है इंडिया में है। कंपनी जो है फाउंडेड हुई थी 1990 में, तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। और कंपनी की अगर बात करी जाए तो कंपनी का जो है सब्सिडरीज हैं अभिषेक इंडस्ट्रीज, NIC, ट्राइडेंट ग्लोबल, क्रॉप लिमिटेड और ट्राइडेंट इन्फोटेक लिमिटेड। कंपनी की जो ये तमाम सब्सिडरीज हैं जो कि आपको दिखाई दे रही हैं, और कंपनी का नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। कंपनी के अगर ऑल टाइम परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को कभी ज़्यादा भी निराश नहीं किया है। अगर कंपनी की पिछले कुछ दिनों में देखें तो कंपनी की सेल में गिरावट आई है, लेकिन बाकी मामलों में कंपनी ने 6320% का पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है। एक समय 2012 के करीब इस शेयर का प्राइस 1-2 रुपये के करीब ट्रेड किया करता था। उसके बाद कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा के अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न कमा के दिया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।